श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल जी थोड़े बड़े हो गए। एक दिन महाराज करवट बदल लिया अपने आप से, तो जसोदा मैया बड़ी खुश हुई, बोले लाला ने आज अपने आप से करवट बदल लिया, तो उत्सव मनाओ। सब गोपियों को बुला लिया और गाने बजाने हो रहे हैं, उत्सव मनाओ। अब घर में जगह कम था तो कन्हैया लाल को बाहर एक छकड़ा था, सकट, उसके नीचे पलना डाल दिया कि वहां सो जाएंगे शांति से। अब इधर कंस का भेजा हुआ एक सक्टासुर राक्षस है, उसने देखा कि कन्हैया तो नीचे है गाड़ी के, तो ऊपर बैठ जाएंगे गाड़ी पे और दबा देंगे तो कन्हैया दब के मर जाएगा। लेकिन कन्हैया लाल ने दूसरी लीला कर दी, भूख लगाई, भूख लगाई। अब मैया तो वहां पर जो है अपने उसमें लग रही है गोपियों के संग, भूख लगी तो हाथ पैर उछालने लगे। तो जैसे पैर उछाला उस गाड़ी में लगा, गाड़ी आकाश में कई पलटा खा करके जमीन पे गिर गया, टूट गया। और जो उस पे दही मक्खन के दूध के भाड़े बर्तन रखे तो सब फूट गए। बड़ी जोर से आवाज हुई तो सब गोपियों का क्या हुआ क्या हुआ, सब गोपी दौड़ के आए। तो देखा महाराज छकड़ा टूटा पड़ा है, लेकिन कन्हैया लाल जी पलने में एक साइड में पड़े। तो जसोदा मैया ने उनको गोद में उठाया। इस तरह से सक्टासुर का उद्धार किया भगवान। इसी तरह से एक तृणावत नाम का राक्षस बवंडर रूप धारण कर गया। कन्हैया लाल जी बैठे थे आंगन में, उठाकर आकाश में ले गए, लेकिन भगवान ने इतना वजन बढ़ा लिया महाराज तो जमीन पे गिर के मर गए। उसके बाद गर्गाचार्य जी आए हैं, कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार किया। अब कन्हैया लाल जी कृष्ण बलराम दोनों बड़े हो गए, अब घुटनों के बल से आंगन में चलने लगे। कभी कभी मैया उंगली पकड़ करके पहिया पहिया चलाती हैं, कमर में करधनी है और छोटे छोटे चरणों में नूपुर बांधी है। और आंगन में दोनों भाई कृष्ण बलराम घूमते हैं फिरते हैं, बड़ा सुंदर ध्वनि होती है। और उस समय कितना सुंदर लगते हैं भगवान, बड़ा सुंदर झांकी है। श्री सूरदास जी महाराज ने गाया है, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे, चुन चुन चना लाला, चुन चुन चना लाला, चुन चुन चना नना, चुन चुन चना नना, चुन चुन चना लाला, चुन चुन चना लाला, चुन चुन चना नना, चुन चुन चना नना, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, पैंजनिया बाजे रे, पीत झंगुलिया तन पर सो है, पीत झंगुलिया तन पर सो है, पीत झंगुलिया तन पर सो है, पीत झंगुलिया तन पर सोए, सिर टोपी लटकनिया पैंजनिया बाजे रे, सिर टोपी लटकनिया पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे, चुन
चुन चुन छना नना 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 लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे कान्हा की पैजनिया बाजे रे कान्हा की पैजनिया बाजे रे तीन लोक जाके उधर विराजे 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 ताही नचावे ग्वालिनिया पैजनिया बाजे रे ताई नचावे ग्वालिनिया पैजनिया बाजे रे लाला की 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 पैजनिया बाजे रे सूर श्याम प्रभु देख विवश भये 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 तीन लोक को धनिया पैजनिया बाजे रे तीन लोक को धनिया पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे कान्हा की पैजनिया बाजे रे कान्हा की पैजनिया बाजे रे चुन चुन छना नना चुन चुन छना नना चुन चुन छना नना चुन चुन छना नना लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे कान्हा की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल गोपाल का बड़ा सुंदर छवि है महाराज। सभी गोप गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं नंद भवन में और छोटे से लालन बाल गोपाल कृष्ण बलराम के उस दिव्य अद्भुत झांकी का दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। अब तो महाराज जो घर की गोपियां उसके काम धंधे छूट गए, दिन भर वहीं रहते हैं नंद भवन में, किसी न किसी बहाने से पहुंच जाती हैं। कोई कहती है कि अरे नंदरानी मक्खन दे दो, कोई कहते हैं दूध दे दो, कोई कहते हैं मलाई दे दो, कोई गोबर के बहाने से किसी न किसी बहाने से नंद भवन में आती है कन्हैया को देखने। बड़ी भीड़ लगी रहती है नंद भवन में। तो महाराज कन्हैया लाल जब धीरे धीरे बोलने शुरू कर दिए, क्या क्या बोल रहे हैं, तो जसोदा मैया को मैया मैया कह रहे हैं और नंद बाबा को बाबा बाबा कह रहे हैं, दाऊ जी को भैया कह रहे हैं। कहन लगे मोहन मैया मैया कहन लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया पितानंद सा बाबा बाबा पितानंद सा बाबा बाबा पितानंद सा बाबा बाबा पितानंद सो बाबा बाबा और हलधर सो भैया कहन लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे
मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहती यशोदा ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहती यशोदा लैले नाम कन्हैया कहने लगे मोहन लैले नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया 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 दूर खेलन जने जाहु लाल रे दूर खेलन जने जाहु लाल रे दूर खेलन जने जाहु लाल रे दूर खेलन जने मारे की काहो की गैया कहने लगे मोहन मारे काहो की गैया कहने लगे मोहन मैया मैया 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 गोपी ग्वाल करत को तू हल गोपी ग्वाल करत को गोपी ग्वाल करत को तू हल गोपी बाल करत को कुवल घर घर बजत बधैया कहने लगे मोहन घर घर बजत बलैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन सूरदास प्रभु तुमरे दरस को 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 यह छवि अनतन पैया कहने लगे मोहन यह छवि अनतन पैया कहने लगे मोहन मैया मैया 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम्हारा कृष्ण कन्हैया लाल जी बोलने लगे बाबा से। बाबा कहते हैं मैया से मैया और हलदर से भैया। और अब धीरे धीरे घर से बाहर भी निकलने लगे। तो कभी कभी दूर चले जाते हैं तो मैया पुकारती अरे लाला बेटा कहाँ हो, देखो बाहर गैया डोल रही है, मार न दे। और गोपिया पकड़ लेती है, नचाती है, लाला एक नाच दे, मक्खन खिला दे। तो महाराज कन्हैया लाल नाचने लगता है। कोई कहते हैं कि बेटा ये जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं जिनको जो कन्हैया को बच्चा मानती है, बात्सल भाव है, बेटा एक पीढ़ा ला दे, तो पीढ़ा ला देते हैं, काम करवाते हैं कन्हैया लाल से। गोपी ग्वाल सब बड़े मगन होते हैं बाल लीला देख करके। और क्या लीला करते हैं कृष्ण बलराम, बछड़ा बैठे हैं छोटे छोटे, जाके पूंछ पकड़ लिया, डर के मारे बछड़ा खड़ा हो गया और महाराज बछड़ा भागने लगा और ये पूछे नहीं छोड़ रहे, घसीटते जा रहे हैं पीछे पीछे। अब सब ग्वाल वाल और गोपी देख रही है क्या लीला हो रही है। फिर बछड़े को जाकर रोकते हैं, जब दोनों रोकते हैं। इस तरह से गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़ करके महाराज कन्हैया की लीला देखते हैं। एक फल वाली है, अरे कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, फल वाली आ गई महाराज। भगवान की बड़ी भक्तिनी है, मालिनी है, फल बेचती है, कृष्ण कन्हैया के गुणों का गान कर। अनेक जनों में तो उन्होंने भजन किया था कि कन्हैया
हमारे गोद में बैठे। तो फल बेचने गोकुल में आती हैं और कहती हैं कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। फिर क्या कहती है, कोई कन्हैया ले लो री, कोई गोपाल ले लो री। सब लोग कहते हैं ये पागल तो नहीं है, ये फल बेच रही है, ये कन्हैया को बेच रही है, गोपाल को बेच रही है। कन्हैया लाल जी कान में सुनाई कोई आवाज, कन्हैया भाग के आए, दौड़ करके आए, अरे फल वाली मेरे को फल दे दो। तो फल वाली का ऐसे फल नहीं मिलेगा, कुछ दाम लाओ, कुछ लेके आओ, फ्री में नहीं मिलेगा, निःशुल्क नहीं मिलेगा, कुछ लेके आओ जब मिलेगा। तो कन्हैया लाल जी गए, धान का ढेर लगा हुआ था, उसमें भर के ले आए। तो महाराज इसमें से उंगली में से निकल गया 2 दाना बचा, वही ला करके फल वाले को दे। फल वाले ने कहा देख बेटा तू मेरे गोद में बैठ जा और मैया मैया तो तुमको फल दे दो। कन्हैया बोले एक बार नहीं 10 बार मैया बोलवा ले, लेकिन फल दे दो। तो कन्हैया को अपने गोद में बिठा लिया, छोटे से लाला को, और हमारा छाती से लगाया, चुम्बन लिया, प्यार किया, लाड़ किया। अनेक जन्मों की साधना आज पूरी हो गई उस मालिनी की, फलवाली की, और सुंदर उस मनमोहन के रूप को अपने हृदय में बसा लिया। फल जो दोनों हाथ में भर दिया। जसोदा मैया के पास आई कि मैया मैं तो फल लाया। जसोदा मैया अच्छा कमाऊ पूत है, अभी से कमाना शुरू कर दिया, कमा कमा के ला रहे हैं। और ये जब फल वाले अपने घर गई, उसके डलिया में हीरा पन्ना जवाहरात मणि मातिक भरा हुआ। तो भगवान को आप थोड़ा सा दोगे तो भगवान आपको 1000 गुना भर के। कहते हैं भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ देते, तो भगवान को आप थोड़ा सा दोगे तो भगवान आपको अधिक। एक बार महाराज सब लोग अब खेलने बाहर भी जाने लगे ग्वाल वालों के साथ। तो जमुना जी किनारे पहुंच गए और कन्हैया ने जाकर वहां पे मट्टी खा ली। तो सब ग्वाल वालों ने मैया जाकर शिकायत करी, अरे जसोदा मैया तुम्हारे लाला ने मट्टी खा ली। जसोदा निकारे ये तो बिगड़ गया, मट्टी खाए इसका पेट बिगड़ जाएगा। बोले कन्हैया तुमने मट्टी खाई? बोले मैया ना मैंने नहीं खाई। अच्छा ये सब सखा तुम्हारे सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ बोले सब झूठे। और ये तुम्हारे जो ताऊ भैया ये भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ ये भी, ये तो वहाँ झूठे हैं, तो हमेशा झूठे बोलते हैं, हमारी शिकायत करते हैं। मैया बोले ऐसे नहीं मानेगा तू, मुंह खोल। डाल के तेरे मुंह में देखते हैं। तो मुंह खोला महाराज, तो सारा आकाश पाताल ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमा सब उसमें दिखाई दिया। मैया तो डर गई, पता नहीं क्या अलाय बलाय हुआ है। लेकिन भगवान ने फिर योग माया से कहा, तो मैया थोड़ी देर में फिर आंख बंद किया, फिर वैसे वैसे तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सा माटी के ढेलो, छोटो सा माटी का ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने नजर दिखाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा
दूध दही को कबहु न नाटी, 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 क्यों ललाट में खाई माटी, 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 यशोदा ले समझाई साथी, यशोदा ले समझाई साथी, या तुम एक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, एक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, मोहन को मुखड़ा खुलवायो, मोहन का मुखड़ा खुलवायो, तीन लोकया में दर्शायो, तीन लोग में दर्शायो, तब विश्वास यशोदा आयो, तब विश्वास यशोदा ने आयो, एक पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुन माई, पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से माटी खावन लीला इसको बोलते हैं। कन्हैया ने विचार किया कि ब्रह्मा शंकर जी और बड़े बड़े ऋषि देवता सब लोग ब्रजरज की इच्छा करते हैं, ब्रजरज की बड़ी महिमा है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रजरज माही लोटत रहो, मुक्ति मुक्त है जाए। एक बार मुक्ति भगवान के पास पहुंची, बोले महाराज हम तो सबको मुक्त करते हैं, लेकिन हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो गोपाल जी ने कहा तुम ब्रजरज में लौटो, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी ब्रजरज की महिमा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ब्रजरज में लौटते हैं। तो कन्हैया ने विचार किया कि मैं भी तो देखूं कि ब्रजरज में कितना स्वाद है, कितना आनंद है, मैं भी ब्रजरज चख के देखूं। इसलिए कन्हैया ने ब्रजरज चखा खाया। और महाराज कन्हैया की माखन चोरी लीला बड़ी सुंदर लीला है। माखन चोरी लीला बड़ी सुंदर अद्भुत लीला महाराज। कन्हैया माखन क्यों चुराते हैं? नंद बाबा के यहाँ गायों की कमी नहीं है। 9 लाख बोलते हैं, लेकिन 20 लाख तो केवल उन्होंने नंदोत्सव में दान कर दिया। कितने गाय होंगे? करोड़ों गाय। तो गायों की कमी नहीं है, दूध दही की कमी नहीं है, मक्खन की कमी नहीं है, फिर भी कन्हैया फिर माखन चोरी क्यों करते हैं भैया? तो माखन चोरी प्रेम की लीला है। जो गोपियां हैं ब्रज की, वो कन्हैया को निमंत्रण देती हैं, बुलाती हैं कि हे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल जी, मेरे घर आओ और मेरे माखन को खाओ। एक बात बताओ, किसी चोर को निमंत्रण दिया जाता है क्या? बुलाते हैं चोरों को निमंत्रण देकर कि हमारे घर आ जाना चोरी करने? तो ये प्यार का नाम माखन चोर है। कन्हैया के यहाँ माखन की कमी नहीं है, लेकिन गोपियां प्यार से बुलाती हैं तो कन्हैया लाल जी माखन चोरी करते हैं। और ये गोपियां साधारण नहीं है। अनेक देवियों ने, मिथिला की जो देवियां थी, उन्होंने तपस्या किया भगवान के लिए। जो ऋषि मुनि थे पंचवटी में, अनेक ऋषि मुनियों ने भजन किया था, तपस्या किया था, वही लोग गोपियां बन के आए। तो साधारण ये नहीं है, और उनकी लीला भी साधारण है। कन्हैया लाल ने सोचा पहले अपने घर में चोरी करके देखते हैं, पक्का हो जाए। बाहर यदि पकड़ में आएंगे तो बदनामी होगी, पहले घर में चोरी करते हैं।
तो महाराज एक दिन भंडार गृह में घुस गए। हाँ, मैया अपनी यशोदा मैया भंडार उसमें घर में घुस गए और खाने लगे मक्खन। तो मुंह में लग गया। एक बगल में एक खंबा था मनी का, उसमें अपनी छाया देखा तो डर गए। बोले दूसरा कहाँ से आ गया, कहीं मैया से न कह दे तो शिकायत कर देगा। तो बोले देख शिकायत मत करना, एक लोदा तुमको देते हैं, एक हम खाते हैं। मैया यशोदा छिप के देख रही थी लाला करतूते। तो बड़ी हंसी मुस्कुराई और लाला के पास आई। तो लाला ने बात बदल दी। अरे मैया देख, ये दूसरा कोई यहाँ पे आ गया और ये तुम्हारे माखन खा रहे हैं, मैं तो इसको भगा रहा था। एक दिन कन्हैयालाल जी माखन खा रहे थे तो मुख में लग गया। मैया बोली क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? बोले नहीं भैया चोरी कहाँ। अरे यहाँ एक चेटा, बड़ा सा चेटा आया, पैर से चढ़ते 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 यहाँ चला और काटने लगा। खुदार सी मची तो माखन उसको शीतल कर रहा। तो बड़ी बड़ी बहाने। एक दिन भैया रंगे हाथ पकड़ लिया मैया ने। तो अब क्या बहाना करें, तो अनेक बहाने बता रहे हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गई यन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी बट भट को, चार पहर बंसी बट भट को, साँझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया लाल की। अनेक बहाने कर रहे हैं। अरे मैया मैंने माखन नहीं खाया। कब खाया? तुम मुझे गैया चराने के लिए भेज देती हो, सुबह से शाम गैया चराता हूँ, पता कब अवसर मिला। चलो किसी दिन घर भी रह जाए तो तुम जो है माखन को बड़ी ऊंची जगह पर रख देते हो छीके पे, और मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे बाल छोटे छोटे, तो मैं कैसे छीके को उतार लूंगा मक्खन को, और तुम करी तुम्हारे मुंह में लगा। ये जो ग्वाल वाला है ना सब हमारे बैर पड़े, खाया तो इन लोगों ने है और मेरे मुख में लगा लिया मेरा दोष बताने के लिए। और तू मैया बड़ी भोरी भारी है, जैसे ये लोग कहते हैं वैसे सुन लेती है, मान लेती है। अब ये धर्मशाला नहीं चलेगा, ले अपनी लपटी कमरिया रख, अब हम गाय चराने नहीं जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि तुमने हमको खरीद के ले आई, तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं। इतना सुनना था कि मैया फिर आ नहीं गया, गोद में उठा लिया, अरे बेटा तुम तो मेरे ही बेटा और तुमने माखन नहीं चुरा, मैया से मरवा लिया। तो बड़ी मधुर मधुर लीला है। एक दिन सब गोपी इकट्ठा हो गए, बोले कि कन्हैयालाल जी आज यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन कन्हैयालाल जी आए दूसरे गली में निकल के। बड़े नटखट हैं, चंचल हैं,
खिजाने का रिझाने का स्वभाव है। तो दूसरे गली में निकल गए। सब गोपियों ने कहा एक काम करो, कन्हैया की प्रार्थना करो, मनाओ उसको, तब आएंगे। तो सभी गोपियां इकट्ठी होकर मना रहे हैं कन्हैया। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आओ नंद लाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंद लाल, सुनाओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। ओ मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंद लाल, सुनाओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आओ नंद लाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलवे गई, नैन नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोवे दही। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलवे गई। नैन नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोवे दही। आवे उठावे कोई को नंद लाल, गोरी को नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आओ नंद लाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, वो कोरी कोरी मटकिन में दोरी दोरी गैयन को। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को। कोरी कोरी मटकी में दोरी दोरी गैयन को। नारे ही जमाए रखो दही नंद लाल, दही नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आओ नंद लाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया।
आवो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, आओ ब्रजवासी को माखन नित्य प्रति, आओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, आओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति। प्रेम के गरीबी को पावो नंदलाल, पाओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रसंग हो जाए पूरा उसका। तो सभी गोपियां प्रार्थना करती हैं भगवान से। तो भगवान महाराज आ गए और अकेले नहीं आए, ग्वाल मंडल के साथ। और सभी गोपियां छिपी हुई देख रही, छिप रही हैं, निकली नहीं है कोई। तो छीके महाराज ऊपर टंग रहे थे, तो कैसे निकालें? तो क्या किया, सखाओं ने एक के ऊपर ये चढ़ गया और सबसे ऊपर कन्हैया लाल जी चढ़ गए और चढ़ करके मक्खन लेकर करके साथियों को देने लगे, खिलाने लगे। पूरा सबका पेट भर गया और जितने छीके पे थे सब नीचे उतार दिए, दूध दही मक्खन। और जब सबका पेट भर गया तो बंदरों को बुलाया गया, सब बंदर आके बंदरों को खूब खिलाया, बंदर भी झिक्के चले गए। उसके बाद देखा अब कोई खाने वाला नहीं, सब मटके फोड़ दिए और सिर्फ छपाछप सब बाल गोपाल ऊधम करने लगे। अब जो है सब देखा, गोपियों ने देखा, अब सब तृप्त हो गए, सब खा पी के तब हल्ला बोला। जैसे हल्ला बोला सब ग्वाल वाल भाग गए और गोपाल वहीं रह गए, गोपाल को तो आनंद आता है पकड़न आने में। तो सभी गोपियों ने पकड़ लिया और पकड़ के चारों तरफ से घेर लिया। अब तो गोपाल कहाँ जाए? तो जो घर वाली गोपी थी उसने कहा देखो तुमने बहुत छकाया है, आज तो तुमको रंगे हाथ पकड़ दिया। आज तुमको हम ले चलेंगे नंद रानी के पास, जसोदा मैया के पास ले चलेंगे। तो देख अपने बेटा करतूत देख ले। वैसे जसोदा समझाती है तो मानती नहीं, विश्वास नहीं करती, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आज तो रंगे हाथ पकड़ा है और ले चलते हैं। तो लेके चल दिए महाराज। तो कन्हैया लाल जी ने क्या किया, रास्ते में खेल किया। उस गोपी का लड़का आ रहा था, बोले अरे काकी चाची देख मेरे जो कलाई बड़े नरम है और तू बड़ी हट्टी कट्टी है, मोटी है, तेरे हाथ बड़े कर रहे हैं, मेरे नरम कलाई दुख रही, एक काम कर तू कलाई बदल ले, इस हाथ को ले। तो उसके लड़के का हाथ पकड़ा दिया और स्वयं भाग करके दूसरे रास्ते से मैया गोद में जा गया। अब ये गोपी द्वार पे गई, जसोदा जसोदा रानी, अरे हाँ बहन क्या बात है? बोले देख तेरे लाला को पकड़ गया। जसोदा ने कही अरे यहाँ कोई जेठ ना बैठो, तेरा घूंघट हटा ले। हमारी जो ब्रजवासिनी होती है ना बड़ी लंबी घूंघट करती है महाराज रास्ते में। अब घूंघट मुझे उसको पता ही नहीं चला। बोले यहाँ कोई तेरे जेठ नहीं है तो घूंघट हटा, देख कौन है। तो देखा अरे बजमारे तू कहाँ से आए हो यहाँ? और कन्हैया ने कहा पीली लीली झर और पकड़ेगी, पकड़ ले। और अब की बार तो तेरे छोरा को पकड़वाया, अब की बार पकड़ी तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। तो बड़ी प्यारी प्यारी लीला है महाराज, मधुर मधुर लीला है।